दोस्तों बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का ये सेशन लेके आए हैं जो कि आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथियों आपको बता दूं कि आज के सेशन में मैंने आज सभी मोस्ट और रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज का सेशन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आपको हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथियों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि उदय शंकर किससे संबंधित हैं। जो उदय शंकर हैं वो किससे संबंध रखते हैं। वो चार ऑप्शन दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, नृत्य। जो उदय शंकर है उनका संबंध किससे है, नृत्य से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों कि कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। पहले हमारे हिंदुस्तान में था तो ये हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक हिस्सा पाकिस्तान में पहुंच गया है, यानी कि हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा हमारे साथ और फिर लास्ट में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प की है। जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प की क्या है, तो ये कमल। हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प है क्या, कमल, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि इतने इजी भी क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ 2-4 क्वेश्चन इतने इजी आते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो आप सभी लोग इनको भी ना छोड़िएगा, ध्यान से पढ़ते रहिएगा और एक बार कॉपी पेंसिल पे नोट जरूर करते रहिएगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया क्लास शुरू होने से पहले कि आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी खोज किसने की थी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्त, तो ये किसने की थी, ये न्यूटन। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज दोस्तों न्यूटन ने की थी। किसने, न्यूटन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय आधारित है। जो भारतीय मानक समय आधारित है तो ये 82 मतलब 30 पूर्व देशांतर पर, यानी कि 82 अंश से 30 पूर्व देशांतर पर यह भारतीय मानक समय आधारित है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप हैशटैग लगा लीजिएगा साथियों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सा राज्य भारत में सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य हो जो सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ये एक हमारे भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय रक्षा अकादमी स्थित है। जो भारतीय रक्षा अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये देहरादून में है। कहाँ पर, देहरादून में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये देहरादून कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर, उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लिया जा सकता है, तो आप सभी लोग मिस ना करिएगा, अच्छे से क्वेश्चन पर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। साथियों इसके आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं, तो आप सभी लोग इसको छोड़ के ना आइएगा। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा कि
कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। अब याद रखिएगा यहाँ पर प्रारूप समिति के चेयरमैन को पूछा गया है कि कौन है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये हमारे संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। कौन? डॉक्टर VR अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो नींबू और संतरा आप सभी को पता होगा कि ये खट्टा ही होता है, तो इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। इसमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? नींबू और संतरे में। क्या? विटामिन C, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन एक दो एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी है, जो हमारा लक्षद्वीप है उसकी राजधानी पूछी गई है, तो कहाँ पर है इसकी लक्षद्वीप की राजधानी। ये चार ऑप्शन दिए, करवती, पटना, निकोबार और दिल्ली। दोस्तों ये लक्षद्वीप की राजधानी का करवती। क्या? करवती हमारे लक्षद्वीप की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कालीबंगा के उत्खनन प्रथम चरण का कब प्रारंभ हुआ था। जो कालीबंगा के उत्खनन में प्रथम चरण का प्रारंभ कब हुआ था। चार ऑप्शन दिए, 1960, 1990, 1961 और 1922। इसका कब हुआ था? ये 1961 में हुआ था, 1961 में इसका कालीबंगा के उत्थान का प्रथम चरण हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। जो कालीबंगा है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है। जो कालीबंगा सभ्यता है वो कितने वर्ष पुरानी है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहा हो तो प्लीज़ आप सभी लोगों में कमेंट करके बताइएगा कि कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। 5 वर्ष पुरानी है कौन? कालीबंगा सभ्यता। और इसका मुख्य अर्थ क्या है कि ये काली चूड़ियों से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो दोस्तों ये कंतली नदी। क्या? कंतली नदी थी, उसके किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की तर्मयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। जो राजस्थान में तर्मयुगीन सभ्यता में से सबसे पुरानी यानी कि प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता ये सबसे प्राचीन सभ्यता थी। कहाँ की? राजस्थान तर्मयुगीन सभ्यता की, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग, क्योंकि आज का सेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, खासकर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 की जो हमारे साथ ही तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए आज का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के सेशन की खास बात ये है, आज के सेशन में वो ऑल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। जो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कालीबंगा पे। कहाँ पर? कालीबंगा पे राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष प्राप्त हुए थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के प्रमाण कहाँ पर प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनूपगढ़ और नवलखा डेरा में। कहाँ पर? अनूपगढ़ और नवलखा डेरा में यहाँ पर इनके अवशेष प्राप्त हुए थे। किसके? आर्य समाज के समकालीन, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के ये प्रमाण है। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक से एवरी करते रहिएगा आप सभी लोग, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। हम भी आप सभी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में टाटा नगर किसे कहा जाता है? जो हमारे राजस्थान राज्य में टाटा नगर किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा नगर। दोस्तों टोंक को कहा जाता है, क्या किसको? टोंक को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी के प्राचीन अंकलन है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये नगर नेवा टोक से प्रारंभ हुई है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दिल्ली पुलिस के लिए, कि ताम्रलिप्त सभ्यताओं में सही युग्मक है बताएगा। इसमें एक सभ्यता थी, उसमें सही युग्मक क्या है? तो ये उससे यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाडोर, भीलवाड़ा, पांडुलिया, चित्तौड़ और एलान जालौर, तो ये उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो एक बार अगर इसका आंसर पता हो तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि अर्जुन पुरस्कार के क्षेत्र के उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। जो हमारा अर्जुन पुरस्कार है वो यानी कि वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा, साहित्य, खेलकूद और विज्ञान, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है, क्या यानी कि स्पोर्ट खेल कूद के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जो DCM ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये फुटबॉल, जो DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, ये क्रिकेट और यानी कि हॉकी आज से लेके या एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग मिस ना करिएगा। आप सभी लोग हमारे साथ डेली इस तरह के मॉक टेस्ट का एनालिसिस हो रहा है, जिसमें मैं आज सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को करा रहा हूं, तो आप सभी लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो कि आज कभी भी एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो मैं भाई वो चुनिंदा, क्योंकि कई बच्चों की डिमांड थी कि सर ऐसे क्वेश्चन बुलाएगा जो कि भाई एग्जाम में पूछे जाएँ, तो मैं इसलिए डेली इस तरह के मॉक टेस्ट का एनालाइज करवा रहा हूँ। तो स्पोर्ट्स से यानी कि खेल कूद से 2-1 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अभी भी टाइम है। अगला क्वेश्चन है माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? जो माइकल फेल्प्स खेल है वो किससे संबंध रखता है? तो ये तैराकी दोस्तों एक खेल होता है जो माइकल फेल्प्स उससे संबंध रखता है, क्या? तैराकी से, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? जो हमारा अर्जुन पुरस्कार है वो कब प्रारंभ हुआ था? क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सर डॉन ब्रैडमैन किस खेल से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है बताइएगा। जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग हमें बताइएगा एक बार कमेंट करके, कि एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे कि सर डॉन ब्रैडमैन किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो ये क्रिकेट में, कहा किसमें? क्रिकेट में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके दोस्त भी आप अगर इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, तो वो भी अच्छे से कर सकें। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था? मतलब हमारे भारत का ऐसा कौन सा निशानेबाज था जिसने लंदन ओलंपिक खेलों में 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था? तो ये विजय कुमार, दोस्तों विजय कुमार ने निशानेबाज में लंदन ओलंपिक खेलों में 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था। किसने? विजय कुमार ने, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श रेखा किस खेल से
संबंधित है। जो हमारी स्पर्श रेखा है वो कौन से खेल से संबंध रखती है? तो हमारी स्पर्श रेखा दोस्तों कबड्डी से, किससे? जो स्पर्श रेखा होती है वो कबड्डी से संबंध रखती है। आपको पता होगा कि दो पारियां चलती हैं, बीच में एक लाइन होती है, यानी कि स्पर्श रेखा। अगर किसी भी प्लेयर ने अगर किसी को टच करके अगर वो रेखा छू ली तो वो मानो कि मर जाता है एक तरीके का वो दूसरा खिलाड़ी। अगर वो नहीं छू पाया तो वो खुद ही मर जाता है। तो यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगी। इस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एकल विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियाई टेनिस ओपन टेनिस में 2012 के पुरुष एकता विजेता कौन है? तो दोस्तों ये नोवाक जोकोविच, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि थ्रीम सेकंड स्कलल खेल से संबंधित है, बताइएगा। तो कौन से अपना संबंध रखते हैं? तो ये बास्केटबॉल से, किससे? बास्केटबॉल से संबंध रखते हैं। कौन? 3 सेकंड स्कल खेल, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जो हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, तो ये क्या है? चंद्रमा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई? जो गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये किसने दिए? उत्वेलन किंग्सले ने। किसने? उत्वेलन किंग्सले, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के पॉइंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि कितनी तारीख को शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कितने? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपसे यहीं पर क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि ये किस लिए और किसकी याद में मनाया जाता है, तो दोस्तों ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? जो हमारे जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? ये 4 ऑप्शन दिए, 1945, 1946, 1747 और 1948। तो दोस्तों ये हमारे जापान पर बम ये 1945 में गिराया गया था। कब? 1945 ईस्वी में। वो भी एक परमाणु बम था जो कि जापान पर गिराया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नदी परियोजना से 1-2 क्वेश्चन जरूर हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग ऐसे टॉपिकों को मैं हमेशा बताता हूँ कि इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आप सभी लोग उस टॉपिक को कवर करिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन हर हाल में ही कवर हो जाएगा और आप 50 में से 50 भी ला सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा और होना चाहिए, क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें 50 नंबर की जीके जीएस आती है, 10 नंबर की कंप्यूटर साइंस से लेके क्वेश्चन आते हैं तथा उसमें रीजनिंग आदि मैथ के सभी क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी लोग जीके जीएस के बिल्कुल पक्के नंबर कर लीजिएगा, क्योंकि द अजय स्टडी पॉइंट पे डेली इसी तरह के मॉक टेस्टों का एनालाइज होता है, जो कि कई बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाखड़ा नांगल बांध वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी? सतलज नदी है, उस पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो पूछा गया दोस्त, तो ये कमल हमारा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे भी क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस किस लेवल के आते हैं। तो मेरे को खुद पता है, मैं कई बार
कई मतलब आप सभी के लिए कई बार मॉक टेस्ट का एनालाइज करवा चुका हूँ, जो कि कई बार मतलब वो क्वेश्चनों को उठाता हूँ जो कि आल सभी मोस्ट रिपीटेड होते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं वही क्वेश्चनों को उठाता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को भी पता चलेगी कि हम जो एग्ज़ाम देंगे उसमें किस किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग हमारा साथ ना छोड़िएगा, हम भी आपके जब तक वर्दी ना मिलती तब तक हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। ये द आजा स्टडी बोर्ड आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है, बट आप सभी लोग हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन करते रहिएगा, हमारी भी सेशन ये क्लास को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करवाते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? जो धनलाल पिल्ले हैं वो कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो ये हॉकी से संबंध रखते हैं अपना, कौन सी हॉकी खेल से अपना संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद कितने स्थायी सदस्य थे? क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषदों कितने स्थायी सदस्य हैं? यानी कि कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 यूएनओ सुरक्षा परिषद में, कि कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य? 5, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? मतलब कौन सी सिंधु सभ्यता है जिसका स्थान अब पाकिस्तान में है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये हड़प्पा, ये हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक स्थान है जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। कौन सी? हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है कि चौथ नमक कर किसके द्वारा लिया जाता था? जो चौथ नमक कर था वो किसके द्वारा लिया जाता था? कौन से मुगल शासक के द्वारा? 4 ऑप्शन दिए हैं कि मराठों द्वारा। किसके? मराठों द्वारा चौथ नामक कर लिया जाता था। किसके? मराठों द्वारा, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनवाया था? जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान है वो उसको किसने बनवाया था? तो ये नेकचंद ने। किसने? नेकचंद ने इसका निर्माण करवाया था। किसके? जो चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन है उसका, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो जम्मू कश्मीर है वो, यानी कि जम्मू और कश्मीर अलग है, दोनों को मिला के जम्मू कश्मीर बोला जाता है, यानी कि वो जम्मू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये तावी नदी के किनारे बसा है क्या? जम्मू। याद रखिएगा आप सभी लोग, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिक कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में भी एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? बताइएगा, मतलब यानी कि अफगानिस्तान की राजधानी का नाम पूछा गया है। तो अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सा शहर जापान की राजधानी है? हमारा ऐसा कौन सा शहर है जो कि जापान की राजधानी है? तो ये टोक्यो। दोस्तों राजधानियों से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि यानी कि देश या राज्य लेवल की राजधानी। तो आप सभी लोग इन्हें भी जो इम्पोर्टेंट है वो जो इम्पोर्टेंट जिनके आने के चांस है वो मैं इस मॉक टेस्ट में एनालाइज करवा दूंगा। तो आप सभी लोग इनको तैयार कर लीजिएगा, इन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन तो हर हाल में ही पूछा जाएगा। तो ये जो हमारे जापान शहर के राजधानी का टोक्यो, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड्स पाए जाते हैं? बताइए ऐसा कौन सा देश है जिसमें सूची स्तंभ पिरामिड्स पाए जाते हैं? तो दोस्तों कौन से देश में? ये हमारे मिस्र में। कहाँ पर? मिस्र एक ऐसा देश है जहाँ पर सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि रेगिस्तान यानी कि राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा रेत अधिक होता है, तो वहाँ पर इस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ये ऊँट को दोस्तों रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि उसके पैर बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं और गद्दीदार होते हैं, तो वो वहाँ पर रेत में आसानी से भी बोझ ढोने का आदि सभी कार्य करता है। कौन? ऊँट।
और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ऊँट एक ऐसा जानवर है जो कि 2-4 दिन बिना पानी पिए भी रह सकता है एक बार पानी पीने के बाद। तो इसलिए ऊँट वहाँ पर, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज या रेगिस्तान किंग आदि नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। जो महात्मा गांधी थे उनका जन्म कौन सी वर्ष में हुआ था। तो ये 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए कि उनका जन्म कौन से कस्बे या कौन से राज्य में हुआ था, तो ये गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात की राजधानी कहाँ पर है पता होना चाहिए आपको। मैंने कल इसका डिस्कस किया था और आपको वो पिछले वाले सेशन में बताया था। ये जो गांधी जी थे उनका जन्म 1869 में पोरबंदर नामक गुजरात में हुआ था। और गुजरात की राजधानी कहाँ पर है, तो वो है गांधीनगर। कहाँ पर? गांधीनगर, यानी कि ऑप्शन इसका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है। जो रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर या 6 मीटर। तो रेल पथ के गेज की चौड़ाई होती है दोस्तों ये 1 मीटर। कितनी? 1 मीटर, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया है। तो दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और हम और आप सभी लोग कहाँ पर रहते हैं? ये एशिया महाद्वीप में ही निवास करते हैं हम और आप, यानी कि ये बहुत विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा गया है तो ये रूस, भारत, चीन और अमेरिका। दोस्तों ये रूस, ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों यहाँ पर राज्य ना कि देश की बात, यहाँ पर पूरे विश्व की बात की गई है। तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूँ ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। एक बार प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग हमें बताइएगा क्योंकि आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ एक प्यारी सी कमेंट करके हमें बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर ध्यान से इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। क्योंकि द आज स्टडी पॉइंट पे जीके जीएस के डेली मॉक टेस्ट का एनालाइज हो रहा है, तो आप सभी लोग एक भी क्लास मिस ना करिएगा क्योंकि 50 ऑफ 50 यानी कि 50 आउट 50 नंबर की जीके जीएस आती है, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल ठोस सॉलिड नंबर हैं। तो इनको आप भी बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। तो दोस्तों ये मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।